बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सबको मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अब सबको खुश आबादस्ता और मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत ही यूनिक सी और डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही कम लोग जानते हैं, कम लोग इसको बनाते हैं। तो ये जो रेसिपी है ये मैंने बनाई है चावलों से। चावलों की दाल पका रही हूँ। बहुत सी दालें आप लोगों ने खाई होगी, लेकिन आज आप ये चावलों की दाल पका कर देखें तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बल्कि आप जिनको भी खिलाएंगे वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें हम आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। एक प्याली के करीब मैंने साबुत चावल लिए, बासमती राइस। तो उसको हम इस तरह से अच्छी तरह से भिगो के रख लेंगे 3 से 4 दफ़ा या 4 से 5 दफ़ा। जितनी देर में पानी साफ़ हो जाए उतनी देर में आपने इसको साफ़ करते रहना है। और साफ़ पानी जब आ जाए ऊपर तो फिर आपने इसको भिगो के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा पानी को निकाला है, पानी को चेंज किया है, ताकि एक अच्छा सा जो वो पानी है वो ऊपर आ जाए और चावल जो है वो नीट क्लीन हो जाए, इसके अंदर जो मिट्टी जो ज़र्रात होते हैं वो निकल जाए। तो ये लीजिए, ये पानी मैंने चावलों के अंदर डाल के रख दिया है। अब हम इसे आधे घंटे तक भिगो के रखेंगे। आधा घंटा हो चुका, तो अब हम इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लेंगे अच्छी तरह से। पानी भी मैंने ड्रेन कर लिया। अब हाथों की मदद से आपने आहिस्ता आहिस्ता से चावलों को मसल लेना है, यानी कि देखिए इस तरह से आपने चावलों को तोड़ लेना है। तो ये देखिए सारे चावल मैं हाथ की मदद से तोड़ रही हूँ। आपने ग्राइंड बिल्कुल नहीं करने। अगर आप ग्राइंड करेंगे तो बिल्कुल वो पाउडर सा बन जाएगा। हमें पाउडर की शेप नहीं चाहिए, हमें थोड़े से टूटे और थोड़े से साबुत चावल चाहिए। इस तरह से जो है वो होना चाहिए चावलों का जो बैटर है। तो चावल जो मैंने हाथ की मदद से मसल लिए थे, तोड़ लिए थे। अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, इनको बारीक कट कर लिया। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उनको भी बारीक कट कर लिया। और 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं। और स्पाइसेस में नमक है 1 टेबल स्पून, और लाल मिर्च पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर भी 1 टीस्पून। प्याज को मैंने इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। और फिर मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। आपने फिर इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, लेकिन एक बात याद रहे कि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आपने शामिल नहीं करना। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी, फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम इसे 1 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे और जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है, बहुत मज़ेदार लगने वाली है आपको ये रेसिपी। एंड तक लाजमी देखिएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आपने ये मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना है ताकि जो मसाला और ग्रेवी है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही तेल या घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हमने इसमें जो टूटे हुए चावल थे वो हमने इसमें शामिल कर देना है। फिर चावलों को हमने 3 से 4 मिनट तक इसी ग्रेवी के अंदर फ्राई करना है। इस तरह से आपने चम्मच हिलाते रहना है स्टार्ट में जब आप चावल ऐड करेंगे, ताकि चावल साथ जुड़ ना जाए या लग ना जाए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके, चावल जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। जैसे ही चावल फ्राई होंगे तो हम इसमें 3 से 4 अदद गिलास पानी शामिल कर देंगे। जी बिल्कुल, जब तक हमने इसमें 3 से 4 अदद पानी ऐड नहीं करना तो इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। इसकी स्मूथ सी जो हम दाल बना रहे हैं वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो मैंने इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैं 3 गिलास शो कर रही हूँ, लेकिन 3 गिलास के बाद मैंने 1 गिलास और मज़ीद ऐड किया था। तो इस तरह से देखिए 4 गिलास पानी ऐड करने के बाद जो एक फॉर्म नज़र आएगी, एक कंसिस्टेंसी नज़र आएगी, वो कुछ इस तरह से होगी। देखिए इस तरह से। यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर आपने चम्मच जो है वो बराबर हिलाते रहना है 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि जो चावल हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, एक दाल की फॉर्म में आ जाए। इस तरह से सारी दाल जो है वो होनी चाहिए। तो दाल है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है तड़का लगाने की। तड़का लगाने के लिए मैंने 3 चीज़ें ली हैं।
स्टार्ट में मसाला बनाते हुए अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। लहसुन के कुछ जवे लेकर उसके बारीक बारीक से इसको कट कर लेना है और 3 से 4 अदद लहसुन के जवे मैंने शामिल किए हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है और 5 से 6 अदद मैंने लाल गोल मिर्चें शामिल की हैं इसके अंदर। और हाफ कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है इसका तड़का लगाने के लिए। और इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। देखें, जब आप इसको बनाकर ट्राई करेंगे ना तो आपको वाकई यकीन होगा कि इस रेसिपी के अंदर वाकई जान है तो इस रेसिपी को ट्राई लाजमी कीजिएगा। तो साथ मैंने इसके अंदर ये सैलड तैयार किया है। जब भी मैं ये दाल बनाती हूँ तो साथ में ये सैलड लाजमी मैं बनाती हूँ। इसके साथ सैलड बहुत मज़ेदार लगता है। प्याज जो हैं वो मैंने नमक के अंदर डालकर तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए रख दिए थे। फिर उसे पानी से वॉश करती गई हाथों की मदद से मसल कर, तो प्याज जो है वो इस तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर टमाटर और खीरों के अंदर मैंने इनको शामिल कर दिया। हल्का सा आपने इसके ऊपर गरम मसाला या चाट मसाला इसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देना है। सॉरी, गरम मसाला नहीं, चाट मसाला स्प्रिंकल करना है। ये जो मैंने सलाद रेडी की है, तो दाल जो है वो मैंने बाउल के अंदर डाल दी है सारी। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर लिया है। हरा धनिया को मैंने पानी में भी गो के रख दिया था ताकि जो उसके अंदर कुछ मिट्टी सी होती है वो भी निकल जाए और अच्छा सा बिना मिट्टी के जो हरा धनिया है वो मुझे मिल जाए। तो जो तड़का लगा के रखा था मैंने, वो इसके ऊपर मैंने बिगाड़ लगा दिया है, तड़का मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। बहुत ही मज़ेदार सी और क्विक सी रेसिपी है, बहुत आपको पसंद आने वाली है। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चपाती या नान के साथ भी खा सकते हैं और चम्मच की मदद से भी आप इसको खा सकते हैं। हम लोग ज़्यादातर जब अक्सर पकती है तो हम इसे चम्मच के साथ ज़्यादा खाते हैं। और फिर इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ चाट मसाला। आप चाहें तो उसके ऊपर लीमू भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। तो लीमू इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्क्वीज़ नहीं किया, वरना मैं लाजमी करती। और ये है जी, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।